सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज सबसे पहले हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है सालाना बाल कटाई दिवस। फिर खेलेंगे एक गेम हेलो हेलो। उसके बाद गणित की कक्षा में इकाई दहाई के बारे में समझेंगे और अंत में करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम हम्प्टी डम्प्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा
मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सबको मिलकर करनी चाहिए। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत भी करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ खेल। तो आप तैयार हैं? काका, आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आपने इतनी देर कहाँ लगा दी बिट्टू के काका? बिट्टू कब से खोज रही है आपको। अरे बिट्टू, आज सैलून की दुकान पे इतनी भीड़ थी मानो आज ही बाल कटाई दिवस हो। सभी लोग आज ही बाल कटाने पहुंच गए थे। अगर आप कुछ देर और नहीं आते तो मैं सचमुच खेलने के लिए चली जाती। अरे रुको बिट्टू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं ही आ गया। दुकान में साफ सफाई थी ना? हाँ बिट्टू की काकी, बिल्कुल हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। काका, आपको पता है आपने अभी जो डायलॉग बोले उस पर एक कहानी भी है। मैंने स्कूल में सुनी थी वो कहानी। आप लोग सुनेंगे? कौन सा डायलॉग बिट्टू? अरे काकी, वो बाल कटाई दिवस बोला ना काका ने। अरे वाह, जरूर सुनाओ बिट्टू। तो सुनिए कहानी सालाना बाल कटाई दिवस। सालाना बाल कटाई दिवस। लेखन रोहिणी नीलेकनी, चित्रांकन एंजी एंड उपेश, अनुवाद रीतू सिंह, प्रकाशन प्रथम बुक्स। श्रृंगेरी श्रीनिवास के लिए वह बहुत खास दिन था। उसका सालाना बाल कटाई दिवस। हमेशा की तरह वह गांव के नाई के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। परंतु नाई ने कहा, माफ करना, इतने लंबे बाल काटने के लिए आज बिल्कुल समय नहीं है। उदास श्रृंगेरी श्रीनिवास बीवी से मदद मांगने वापस घर लौटा। परंतु बीवी ने कहा, इतने लंबे बाल काटने के लिए आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। गुस्से में श्रृंगेरी श्रीनिवास अपने दोस्त दर्जी के पास पहुंचा, परंतु
दर्जी ने कहा, इतने लंबे बाल काटने के लिए आज मुझे फुर्सत नहीं। हैरान परेशान श्रृंगेरी श्रीनिवास अपने दूसरे दोस्त बढ़ई के पास गया, परंतु बढ़ई ने भी वही कहा, भाई इतने लंबे बाल काटने के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, लगता है इस सालाना बाल कटाई दिवस पर कोई उसके बाल नहीं काटेगा। रोते हुए वह अकेले गांव के जंगल से गुजरा और गुफा के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। शाम भी हो गई। अब मैं अपने बाल काटने का वादा कैसे पूरा करूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करो। गुफा के अंदर चैन से सोया शेर इस शोर से तंग आ गया। वह दहाड़ते हुए बाहर निकला और श्रृंगेरी श्रीनिवास के सामने अपने भारी भरकम पंजे हिलाने लगा। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास इतना डर गया कि उसके सर के सारे बाल गिर गए। श्रृंगेरी श्रीनिवास दौड़ते हुए अपने गांव लौटा और शेर अपनी गुफा में दोबारा चैन से सो गया। अब तो श्रृंगेरी श्रीनिवास को बहुत लंबे समय तक बाल नहीं काटने पड़ेंगे। बिट्टू, ये तो बहुत मजेदार कहानी थी। हंसते हंसते मेरा पेट दर्द करने लगा है। बिट्टू की काकी बिल्कुल सही कहा। श्रृंगेरी श्रीनिवास के बाद क्या बात है। तो बच्चों, आपने भी इस कहानी को सुना और समझा, तो जरा आप कुछ सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। हाँ बिट्टू, जरूर पूछो। तो पहला सवाल है, शेर क्यों दहाड़ा था? दूसरा सवाल है, श्रृंगेरी श्रीनिवासन के सभी बाल कैसे उड़ गए थे? तीसरा सवाल है, आपको क्या लगता है इस कहानी का नाम सालाना कटाई दिवस क्यों था? चौथा सवाल, आपको बाल कटाना कैसा लगता है? पांचवा सवाल, यदि आप श्रीनिवासन की जगह होते तो बाल कटवाने के लिए क्या करते? बिट्टू, अब समय हो गया है एक खेल का। हाँ काकी, हमारे दर्शक भी खेल का इंतजार कर रहे होंगे। काका, तो फिर हो जाए एक मजेदार खेल। हाँ बिट्टू, अभी निकालता हूँ अपने खेल के पिटारे से एक खेल। देखो, ये निकला खेल गुब्बारे का। तो आइए खेल शुरू करते हैं, गुब्बारे। तो इस खेल में हमें क्या करना है? जी हाँ, इस खेल में आपको अक्षरों को पहचानना है। यह है र। ठीक है, मैंने पहचान लिया, यह र है। र वाले गुब्बारे फोड़ो। ये रहा र। बिल्कुल सही जवाब। अरे अरे अरे, भाग गया। ये रहा। ओ, भाग गया। ये है र। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा। बिल्कुल सही जवाब। यह है म। म। ठीक है, मैंने इसे भी पहचान लिया। म वाले गुब्बारे फोड़ो। म को ठीक से देखें। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब। म को ठीक से देखें। म को ठीक से देखें। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, मैंने पहचाना म और र। एक बार फिर से खेलते हैं। यह श। यह श है। ठीक है। श वाले गुब्बारे फोड़ो। श को ठीक से देखें। बिल्कुल सही जवाब। श
ठीक से देखें। श को ठीक से देखें। अरे ये श कौन सा है? श को ठीक से देखें। श को ठीक से देखें। बिल्कुल सही जवाब। ये सही पहचाना मैंने। श को ठीक से देखें। ये तो बहुत जल्दी भाग जा रहा है गुब्बारा। कहाँ गया सा? श कहाँ है? श को ठीक से देखें। अरे यह है ज। ज, ठीक है। ये है ज। ज वाले गुब्बारे फोड़ो। ये रहा। ज को ठीक से देखें। अरे पीला वाला है। पीला वाला। बिल्कुल सही जवाब। अरे भाग गया ये तो। ये रहा। ज को ठीक से देखें। अरे ज पहचानना था। ये रहा। अरे ज को ठीक से देखें। ये है लाल वाला। अरे मैं तो उसे फोड़ ही नहीं पा रही, इतनी जल्दी भाग जा रहा है वो। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये है जा। बिल्कुल सही जवाब। ये पीला वाला। बिल्कुल सही जवाब। मैंने ज, श, र और म ये 4 अक्षर पहचाने, लेकिन श वाले गुब्बारे बहुत गलत हुए। कोई बात नहीं, फिर से खेलूंगी। अभी मुझे 1 ही स्टार मिला है। इस खेल को खेलकर तो बचपन के गुब्बारे याद आ जाते हैं। बचपन के गुब्बारे? अरे बिट्टू, मेले वाले गैस के गुब्बारे। हाँ काकी, जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हैं। हाँ बिट्टू की काकी, वो गुब्बारे तो मुझे आज भी उतने ही पसंद हैं। हाँ काका, मुझे भी। वो तो ठीक है बिट्टू, लेकिन तुमने कौन कौन से रंग वाले अक्षर पहचाने, ये तो बताओ। काकी, मैंने पहचाना र, म, श और ज। तो बिट्टू, अगला खेल इसी अक्षर र की 12 खड़ी का है। हाँ बिट्टू के काका, ये ठीक है। काका और काकी, लगता है आप दोनों मुझे सारी मात्राएं सिखा कर ही रहेंगे। कोशिश तो यही है। तो ठीक है, शुरू करते हैं खेल। हेलो हेलो हेलो। तो आइए खेल शुरू करते हैं। हेलो हेलो। ये खेल तो हम कई बार खेल चुके हैं, तो आपको पता ही है कि इस खेल को कैसे खेलना है। हाँ, वही फोन की घंटी वाला खेल। तो आज मैंने काका और काकी को बोला है कि मैं ए और ए की मात्रा में मुझे दिक्कत होती है और मैं उन्हें पहचानने की आज जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। ना। ये तो मुझे पता है, ये रही ना। बो। ये पए। पए। आ गई कठिन वाली मात्रा। कौन सी है? Please answer the question. इन चारों में से एक है, शायद ये वाली। अरे भा। भा। हाँ, ये मैं जानती हूँ, ये वाली मात्रा है। हो। ये वाली। अरे मुझे 2 ही स्टार मिले, मुझे तो फिर से खेलना है। बह। ये मात्रा मैं जानती हूँ, ये रही, और हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। हो, ये रही। अरे भी। मुझे काकी ने बताया था कि दाईं तरफ से आवाज आती है, इन दोनों में से तो मात्रा है, लेकिन कौन सी है ये बताने में दिक्कत है।
तो आवाज फिर से सुन लेते हैं। फी। तो यानी लंबी आवाज जब जाती है तो उसका मतलब है दाईं तरफ से, और प्लीज आंसर द क्वेश्चन। दाईं तरफ से तो ये वाली है। ना, इससे तो मैं पहचानती हूँ। पा, ये भी आसान है, ये रहा। ओहो, मैं अगर एक और सही कर देती तो मुझे पूरे 5 स्टार मिलते। तो क्या एक बार और खेला जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किसने रोका है? ना। हाँ, ये रही। आ गई मुश्किल वाली मात्रा। तो पहले मैंने ये लगाया था, अब ये लगा के देखती हूँ। फी। फी है दाईं तरफ वाली। नहीं समझ आया, फिर से सुनना पड़ेगा आवाज। पे। शायद ये वाली। भी। काकी ने ये भी बताया था ना कि जब छोटी आवाज आए तो वह बाईं तरफ से होती है। तो ये वाली मात्रा। अरे वाह, मुझे तो पूरे 5 स्टार मिल गए और मैंने ए और ए के भी कुछ अक्षर पहचान लिए। देखा काका, आज मैंने ए और ए की मात्राएं भी पहचानने की कोशिश की। हाँ बिट्टू, देखा मैंने। अच्छी कोशिश की बिट्टू। 1-2 बार में तुमसे बिल्कुल गलत नहीं होंगी ये दोनों मात्राएं। काका, आज तो बहुत पढ़ लिया, अब कोई मस्ती वाला खेल हो जाए। अरे मैं तो हमेशा खेल खिलवाता हूँ। बिट्टू, तुम आज अपनी काकी से बोलो कि कोई नया खेल खेलवाए तो समझूं। अच्छा जी, चैलेंज स्वीकार है। तो आप दोनों खेल देखिए, फिर खेलते हैं। हाँ जी हाँ, दिखाइए। ठीक है काकी। स्टार्ट करते हैं। हाथी राजा बहुत बड़े, छोटे इलाके का चले, हमारे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पे भी बैठो ना, कुर्सी बोली चटर पटर, हाथी से क्या तकलीफ है। नानी नानी सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी, रानी बेटी महल के पर, राजा बेटा हाथी पर, बादल गरजा भीगा, राजा बच गई, रानी खत्म हुई कहानी। क्या बात है काकी। काका, काकी के पास भी जादू का पिटारा है। हाँ बिट्टू की काकी, सच में बहुत बढ़िया सुनाया तुमने। बिट्टू, क्या तुम भी ऐसा कुछ सुना सकती हो? हाँ काकी, अभी सुनाती हूँ। लाल टमाटर बड़ा मजेदार, लाल टमाटर बड़ा मजेदार, उस टमाटर को चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। लाल टमाटर बड़ा मजेदार, लाल टमाटर बड़ा मजेदार, उस टमाटर को बिल्ली ने खाया, कुत्ते को भी मार भगाया। लाल टमाटर बड़ा मजेदार, लाल टमाटर बड़ा मजेदार, उस टमाटर को कुत्ते ने खाया, उस
टमाटर को कुत्ते ने खाया, गीदड़ को भी मार भगाया। लाल टमाटर बड़ा मजेदार, लाल टमाटर बड़ा मजेदार। बिट्टू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कल काकी सुनाएंगी। तुम्हारी काकी भी बहुत बढ़िया गीत गाती हैं। बड़ी प्यारी आवाज है तुम्हारी काकी की। अरे रहने दीजिए, अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए। हाँ काका, सही कहा आपने। अच्छा बच्चों, आप भी अपने घर वालों को कोई गाना, गीत या कविता पढ़कर या गाकर सुनाइए। आप अपनी किताब से भी पढ़कर सुना सकते हैं और उसका वीडियो भी बना सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सा वीडियो देखने का। इस वीडियो का नाम है नींबू खाना पड़ेगा। नाम से तो देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। चलो तो फिर देखते हैं इस मजेदार वीडियो को। नींबू खाना पड़ेगा। गेम? कौन सा गेम? गेम तो बहुत सिंपल है। पहले मैं कंकड़ उठाऊंगा, ठीक है? अच्छा। फिर तुम उठाओगे। वाह वाह। चाहो जितने, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। हाँ, फिर मैं, फिर तुम उठाओगे। अगर आखिर में ये नींबू बचता है तो उठाने की जिसकी बारी है उसको ये खाना पड़ेगा। है मंजूर? अरे ये तो आसान है, चलो जल्दी से खेलते हैं। ये उठाया मैंने एक कंकड़। अब तुम उठाओ, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा उठाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने उठाए ये 3 कंकड़। मैं उठाऊंगा 1। मैं फिर से 3 कंकड़ लेता हूँ। मैं तो 1 ही लूंगा। तो मैंने फिर से उठाए ये 3। ये आखिरी वाला 1 कंकड़ मेरा। तो अब बचा नींबू। चल उठा उठा, खा लो खा लो। मीठा है ना चिट्टू? नहीं बिट्टू, बहुत खट्टा। खेलेगा एक बार और? हाँ हाँ खेलूंगा, और इस बार मैं ही जीतूंगा। चलो खेलते हैं। ये उठाया मैंने 1। पिछली बार मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 उठाए थे और हार गया। लेकिन अब मैं कम से कम ही कंकड़ उठाऊंगा और देखता हूँ कैसे जीतता है। हाँ, मैं उठाता हूँ 1। होशियार दिखते हो। मैंने उठाए 3। ये फिर से 1। फिर से 3। मैं तो 1 ही लूंगा। चिट्टू, अब 3 कंकड़ बचे हैं। हाँ? ये सारे मेरे। अब बचा नींबू। चल उठा उठा, खा ले खा ले। फिर से? चलो मैं नहीं खेलता तुमसे, जाओ। अरे ये हर बार बिट्टू ही क्यों जीत रहा है? जरूर इसमें उसकी को चालाकी है। अरे ये चालाकी नहीं, गणित का फॉर्मूला है। तुम भी अपने दोस्त के साथ ये खेल खेल कर देख सकते हो। पहले बिना भूले 13 में से 1 कंकड़ उठा लो और फिर सामने वाले दोस्त को कंकड़ उठाने को बोलो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं और 1 से कम भी नहीं। अब अगर दोस्त ने 2 कंकड़ उठाए तो तुम 4 - 2 यानी 2 कंकड़ उठाओ। अगर उसने 1 उठाया तो तुम 4 - 1 यानी 3 उठा लो। और अगर उसने 3 कंकड़ उठाए तब तुम कितने उठाओगे? बिल्कुल सही, 4 - 3 यानी 1। हर बार पक्का तुम्हारे दोस्त को ही नींबू खाना पड़ेगा। संभल जाना, कहीं दोस्त दुश्मन ना बन जाए। अब अगर 13 की जगह 15 कंकड़ हो तो तुम कितने कंकड़ उठाओगे? जरा सोचो कि 15 कंकड़ के लिए जीतने का फॉर्मूला क्या होगा?
मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं अब इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी। देखती हूँ कौन जीतता है। जीतूंगी तो मैं ही। कैसे? अरे इस वीडियो में बताया गया है कि यह गणित है और इसका सही तरीका मुझे समझ आ गया है। अगर आपको भी यह गेम खेलना हो तो आशा करती हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखकर आपने गणित की ट्रिक समझ ली होगी। COVID dia kata आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर उस पर बातचीत भी करी और अक्षरों के खेल भी तो खेले। मतलब आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी चीज सीखते हैं जिससे बहुत लोगों को डर लगता है। सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही। अब हम आगे सीखने वाले हैं गणित। देखिए, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं। गणित को भी अगर खेल खेल में हंसी मजाक में सीखा जाए तो उसमें भी मजा आता है। तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इकाइयाँ और दहाइयाँ सीखने वाले हैं। चलो हम शुरू करते हैं। ये कौन सा अंक है? ये है 24। तो देखते हैं इसमें इकाई के स्थान पर क्या है और दहाई के स्थान पर क्या है। सबसे पहले इकाई और फिर दहाई। दहाई है 2 और इकाई है 4। इस तरह ये संख्या कैसे 24 होगी देखते हैं। दहाई इसका मतलब है 2 दहाई होने पर 20 और इकाई 4, तो 4 ही है और जोड़ दें दोनों को तो मिलता है 20 और 4 24। अब दूसरी संख्या देखते हैं। इस बार हमारे पास 38 है। इसमें इकाई और दहाई कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इकाई और ये है दहाई। दहाई पर 3 और इकाई पर कितना? जी हाँ, इकाई पर 8 है। तो इस तरह दहाई हमारे पास कितनी है? 3 है।
इसका मतलब 10 के 3 हिस्से हैं, तो 10, 20, 30 होना चाहिए। और इकाई का मतलब 8 है, तो यहाँ पर 30 और 8 को जोड़ने पर प्राप्त होगा 38। जी हाँ, चलो अब कोई और संख्या लेते हैं और उसमें इकाइयाँ और दहाइयाँ समझते हैं। अब आप बताइए ये कौन सी संख्या है? सोचिए। चलिए हम बाद में बताएंगे इसे, पहले इसे इकाई और दहाई में बांट के देखते हैं। तो यहाँ दहाई पर 4 है और इकाई पर कितना? 6। तो 4 दहाई का मतलब, देखिए 2 दहाई का मतलब 20 था, 3 दहाई का मतलब 30 था, तो 4 दहाई बिल्कुल सही 40। और ये 6 इकाई है, इसे हम यहाँ लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 40 और 6 46। अब ये कौन सा नंबर है? चलिए देखते हैं। इसे इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। यहाँ पर कितनी दहाई? 5 दहाई। और इकाई कितनी? 9। 5 दहाई का मतलब क्या हुआ? 2 दहाई का मतलब 20 था, 3 का 30, 4 दहाई थी तो 40, इसलिए 5 दहाई का मतलब होना चाहिए 50। और 9 इकाई, दोनों का योग करते हैं, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 50 और 9 59। तो ये संख्या हुई 59। अब अगली संख्या यहाँ पर है 40। चलिए देखते हैं। इकाई और ये दहाई। सोचो दहाई पर कौन सा अंक है? जी हाँ 4। और इकाई इस बार 0 है। ये तो बड़ा आसान है। 4 दहाई का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 4 दहाई का अर्थ है 40। और इकाई 0 है, जिसे 40 के साथ योग करने पर कितना प्राप्त होगा? 40 ही, क्योंकि 0 है ना इकाई पर। तो ये हुई संख्या 40। अब बताओ ये कौन सी संख्या है? थोड़ी बड़ी है, 2 बार 7 है इसमें। इकाई और दहाई में बांटते हैं तो ये तो बिल्कुल आसान है। इकाई पर भी 7, दहाई पर भी 7। अब यहाँ 7 दहाई का मतलब कितना हुआ? कैसे लिखेंगे इसे? जी हाँ 7 दहाई का अर्थ है 70। और ये रही 7 इकाई, जिसे हम 70 के साथ जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 70 और 7 77। बहुत अच्छे। और अब ये कौन सी संख्या है? चलो देखते हैं। इसे इकाई और दहाई में बांटते हैं। यहाँ पर 9 दहाई और 9 इकाई। अब तो आप समझ ही गए, 9 दहाई का अर्थ होना चाहिए कितना? जी हाँ 90। और ये 9 इकाई, इसे हम यहाँ लिखकर जोड़ देंगे तो 90 और 9 जोड़ने पर होंगे 99। तो इस तरह हमने देख लिया कि संख्याओं को इकाई और दहाई में किस तरह बांटा जाता है। आप भी घर पर करके देखिएगा। हम फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं एक खेल जिसका नाम है नंबर 1 2 3। जैसा कि इस खेल के नाम में ही नंबर दिया है, तो खेल में भी हमें दिए गए नंबरों को पहचानना है। नंबरों के साथ साथ खेल में कुछ चित्र भी होंगे। जैसे जैसे हम नंबर सही पहचानते जाएंगे, दिए गए चित्र थोड़ा थोड़ा बदलते जाएंगे और अंत में हमें बहुत सुंदर और अच्छा देखने को मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं हम अपना खेल नंबर 1 2 3। पहले हम इस खेल का पहला भाग खेलेंगे। 11 नंबर पहचानना है हमें 11। और यहाँ साइड में एक लड़का दिया है जो थोड़ा उदास लग रहा है। चलिए हम नंबर 11 पहचानते हैं और देखते हैं कि इस चित्र में क्या बदलाव आता है। यहाँ दिए हैं हमें नंबर 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमें नंबर पहचानना था 11। ये रहा नंबर 11। 9। अगला नंबर है 9। तो फिर से शुरू करते हैं और देखते हैं 9 कहाँ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये रहा नंबर 9। 10। अगला नंबर है 10। उससे पहले इस चित्र में देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये लड़के के चेहरे पर कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा जोकर की तरह बनता जा रहा है। चलिए नंबर 10 पहचानते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव होता है। तो ये है 9 और 9 के बाद आना चाहिए 10। ये रहा नंबर 10। 4। अगला नंबर है 4। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंबर 4 कहाँ पर है? जी हाँ, सही पहचाना। ये रहा नंबर 4। 6। ये देखो, ये लड़का अब जोकर बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है। अगला नंबर है 6। तो जल्दी से नंबर 6 ढूंढिए और मुझे बताइए कि ये कहाँ पर है। जी हाँ, ये रहा नंबर 6। 7। अगला नंबर है 7। तो 7 कहाँ दिया है? बिल्कुल सही पहचाना। 6 के बाद दिया है नंबर 7। Well done. ये जोकर कितना सुंदर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जोर जोर से हंस रहा है। हा 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 हा। चलिए अब हम इस खेल का दूसरा भाग खेलते हैं। 18। हमें नंबर पहचानना है 18 और ये कुछ सफेद सा दिया है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह बदलाव आते हैं। ये है नंबर 16। 18 हमें नंबर पहचानना था 18। तो ये है हमारा नंबर 16। ये एक अंडा है जो एक घोंसले में है। अगला नंबर था 16। तो ये रहा नंबर 16। 5। देखते हैं 5 कहाँ है। ये 16, 18, 4, 11, 19, 15, 7, 9, 14, 10, 9, 5। ये है नंबर 5। 14। अगला नंबर है 14 और देखिए कि इस अंडे में से चूजा निकल रहा है। अब नंबर 14 ढूंढिए और मुझे बताइए कि ये कहाँ दिया है। बिल्कुल सही पहचाना। ये रहा नंबर 14। 9। अगला नंबर 9 बताइए कहाँ पर है जल्दी। जी हाँ, ये है लाल रंग में 9। 7। अगला नंबर 7 ढूंढिए कहाँ है नंबर 7। बिल्कुल सही, ये रहा नंबर 7। Well done. अरे वाह, ये देखिए कि ये चूजा अपनी माँ के पास है। आपने देखा कि किस तरह अंडे से चूजा निकला और वो कैसे बड़ा होता गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से हम एक नई पहेली हल करेंगे। सोचिए और बताइए। ये है कुछ जानवर जैसे हाथी। हाथी का अर्थ यहाँ 2 है और इस गाय का अर्थ है 3 और चीते का अर्थ है 5। तो देखिए यहाँ गाय और चीता मिलकर हो रहे हैं 8 इस पहली पंक्ति में। तो अब आप इस दूसरी पंक्ति में बताइए हाथी और गाय मिलकर कितने होंगे। सोचिए, हाथी थे 2 और गाय थी 3, तो मिलकर होंगे पूरे। जी हाँ, मिलकर होंगे 5। और अब अगला
सबसे बाएं कॉलम। यहाँ देखिए गाय और हाथी हैं, तो कितने होने चाहिए? सही सोचा आपने। गाय का अर्थ है 3 और हाथी का अर्थ 2 है, इसलिए ये 5 होगा। अब इस बीच वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पर चीता और गाय है। चीता का अर्थ था 5 और गाय मतलब 3 था, इसलिए ये 8 होना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों। चलो अब दूसरी पहेली। इस बार एक घोड़े का मतलब 5 है, हाथी का मतलब 9 है, गाय का मतलब है 4 और चीते का मतलब 7 है। इस पहली पंक्ति में जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक हाथी और एक गाय है और हो रहा है 5। इसका मतलब है कि यहाँ जोड़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि हाथी 9 है और गाय 4 है। अगर जोड़ होता तो ये 13 होते, लेकिन ये तो 5 है। क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब यहाँ घटाव हुआ है। 9 से 4 जाने पर 5 बचा है। तो अगला करिए। एक चीता और एक घोड़ा मिलकर क्या होना चाहिए? तो देखिए, चीता है 7 और घोड़े हैं 5, तो घटाने पर 2 प्राप्त होगा। अब तीसरी पंक्ति में देखिए, एक घोड़ा और एक गाय है। इसका क्या मतलब हुआ? घोड़े का मतलब 5 और गाय का 4, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 का अंतर है, इसलिए यहाँ 1 होगा। और अब इस अंतिम पंक्ति पे एक हाथी और एक चीता है। हाथी का अर्थ 9 और चीता 7, तो अंतर कितने का है? जी हाँ, अंतर है पूरे 2 का। इस तरह हमने दूसरी पहेली भी पूर्ण कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरी पहेली। यहाँ पर एक सुअर है जिसकी कीमत 1, एक घोड़े की कीमत 3 है, एक गिलहरी की कीमत 2 और एक कुत्ते की कीमत है 4। तो देखते हैं यहाँ हमने क्या किया है। देखिए, एक गिलहरी मतलब 2, एक सुअर अर्थात 1, फिर गिलहरी मतलब 2 और सुअर मतलब 1, तो मिलकर कितने हो गए? ये हो गए हैं 6। इसका मतलब हमें जोड़ करना है। चलो अगला। यहाँ एक कुत्ता, एक सुअर, एक गिलहरी और एक कुत्ता है, तो कितना होना चाहिए? एक कुत्ता मतलब 4 है, एक सुअर का मतलब 1 है, गिलहरी का अर्थ है 2 और फिर कुत्ता है मतलब फिर से 4, तो कुल कितना होना चाहिए? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, कुल मिलकर हुए 11। चलो अब अगला। अब बताइए, ये तीसरे पंक्ति पे 2 घोड़े हैं और एक सुअर और एक गिलहरी है। 2 घोड़े का अर्थ हुआ 3 को 2 बार लिखना है, मतलब हुए 6, और एक सुअर अर्थात 1, तो 6 और 1 हो गए 7, और गिलहरी का अर्थ 2 है, मतलब 7 में 2 जोड़ना होगा, तो प्राप्त होंगे ये 9। इस तरह हमारा आंसर 9 होना चाहिए। और अब इस चौथी पंक्ति में क्या आएगा? देखिए, इस चौथी पंक्ति पे एक सुअर, एक गिलहरी, एक घोड़ा और एक कुत्ता है, मतलब हम चारों को जोड़ देंगे, तो इस तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये पूरे 10 होने चाहिए। अब ये सबसे बाएं कॉलम में देखिए। सबसे बाएं कॉलम में एक गिलहरी है, एक कुत्ता है, एक घोड़ा है और एक सुअर है। इसका मतलब 4 अलग अलग जानवर, जैसे हमने अभी किए थे। ये तो 10 होंगे। अगली पंक्ति में, अगले कॉलम में देखिए, दूसरे कॉलम में 2 सुअर हैं, इसका मतलब 1 और 1 2, फिर घोड़ा मतलब 3, 3 में 2 जोड़ने पर 5, और एक गिलहरी अर्थात 5 और 2 7। अब इस तीसरे कॉलम में देखिए, 2 गिलहरी हैं अर्थात 2 और 2 4 होना चाहिए, और एक सुअर, तो 4 और 1 5, फिर एक घोड़ा है, तो 5 में 3 जोड़ दो, तो प्राप्त हुआ, जी हाँ, प्राप्त होगा 8। और अब इस चौथे कॉलम की बारी है। चौथे कॉलम में एक सुअर है, एक कुत्ता, एक गिलहरी और फिर एक कुत्ता है, तो ये कितने हो गए? देखिए, एक सुअर का मतलब 1 है, 2 कुत्ते हैं मतलब 4 और 4 को 2 बार जोड़ना है, तो 4 और 4 8, और एक सुअर मिलाने पर हो गए 9, फिर एक गिलहरी, गिलहरी की कीमत 2, तो 9 और 2, जी हाँ, 9 2 11 होते हैं। इस तरह हमने अपनी पूरी अंक पहेलियां, पूरी चित्र पहेलियां हल कर ली हैं। वेरी गुड दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो,
रोज की गिनती विद विजय के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज विजय के साथ फिर से रोज की गिनती हम करने वाले हैं। तो विजय, आज आपके पास गिनती के लिए क्या है? अरे वाह, ये तो पेपर प्लेन से। तो विजय आज हमें पेपर प्लेन से गिनती करके दिखाने वाले हैं। तो पेपर से बनाए गए जहाज ये रहे। देखिए विजय, क्या आप हमारे लिए 7 जहाज गिन सकते हैं? चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या अब आप इन्हें अलग कर सकते हैं जल्दी से? ठीक है, और अब हमारे लिए 4 प्लेन गिनिएगा। 1 2 3 4। और अब क्या विजय, आप 8 प्लेन बनाने के लिए कुछ और प्लेन ले सकते हैं? हमें 8 प्लेन चाहिए, उसके लिए हमें कितने प्लेन और लगेंगे देखते हैं। 1 2 3 4। अच्छा, तो हमें 4 और लगे हैं। चलो देखते हैं अब ये कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। थैंक यू विजय, आपने हमें जल्दी से प्लेन के द्वारा कितने अच्छे से सिखा दिया। तो इसी तरह हम सीखते रहेंगे। फिर मिलते हैं। क्यों आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि खेल में और पढ़ाई में कुछ खास अंतर नहीं होता। दोनों को मन लगा कर करे तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें तो जाना पड़ेगा, पर घर पर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।